आईफोन करना ज्यादा इजी है, एंड्रॉयड के मुकाबले आईफोन करना ज्यादा इजी है। Okay, so anyone who is looking for English class, our English class will start in 2 hours. This is Hindi class. English class will start in 2 hours. So please drop your number. Okay. Anyone looking for English class, please drop your WhatsApp number with country code. We will share you the English class link. Okay. So this is Hindi class. कमलुद्दीन 1 साल के बोर्नियो का लगेगा 3350, ठीक है। 1 साल का बोर्नियो का आपको इतना लगेगा। तो चलिए आईफोन के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे हमको भी आईफोन करना चाहिए, ताकि मार्केट में आईफोन करने से क्या होगा ना, कि मार्केट में हमारा नाम बना रहेगा कि बंदा अपडेट हो रहा है ना। भले ही थोड़ा पूरा काम नहीं करेंगे, मगर आईफोन का अगर हम 40% 50% भी काम कर रहे हैं और हमको महीने का भी 3-4 मोबाइल भी आता है, तो भी एक मार्केटिंग बनेगा, एक नाम बनेगा कि हम आईफोन भी करते हैं। कस्टमर को पता चलेगा तो एंड्रॉयड वाले भी बढ़ जाएंगे, समझ रहे हैं। तो आईफोन एक मतलब लेकर चलिए, एक आपकी मार्केटिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इंग्लिश क्लास स्टार्ट in 2 hours, so join that class. This is Hindi class, okay. So those who want English class, please drop your WhatsApp number with country code. चलिए तो छोटा सा दिखाते हैं कि हमारे रिपेयर माई मोबाइल के साथ पूरी दुनिया भर से स्टूडेंट सीख रहे हैं। तो उसके लिए हमारी स्टोरी को पूरा कवर किया गया था न्यूज़ चैनल के द्वारा। तो उसको देखते हैं और फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारी स्टोरी को कवर किया गया था न्यूज़ चैनल के द्वारा। रिपेयर माई मोबाइल स्टार्ट करने से पहले मैं 2011 में मोबाइल और टैबलेट्स की ऑनलाइन रिव्यू के वीडियो बनाता था और ब्लॉगिंग करता था। फिर वहाँ से मुझे कस्टमर्स जो हमारे रीडर थे वो पूछने लगे कि उनका जो मोबाइल और टैबलेट ख़राब हुआ है उसको रिपेयर कैसे करें। और बाई चांस मैं एक ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पे 500 से ज़्यादा मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है। तो मैंने उनसे कनेक्ट किया और 2014 से इस पे ब्लॉगिंग करने लगा कि रिपेयरिंग कैसे करते हैं। फिर 2020 में कंप्लीट लॉकडाउन आ गया तो सारे दुकान बंद हो गए। तो वहाँ से एक आइडिया आया ऑनलाइन ट्रेनिंग का। तो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के थ्रू हमने मैसेज डालना चालू किया कि एक ऑनलाइन ट्रेनिंग हम लोग एक ट्राई कर रहे हैं जिसकी फीस है सिर्फ 50 रुपये। 50 रुपये से फिर 100 रुपये का किया, 200 रुपये का किया, 1000, 3000 और अभी 15,000 रुपये तक के कोर्स हमारे पास हैं। और हमारे कस्टमर्स पूरी दुनिया भर से हैं। जितने भी हमारा फॉरेन बिजनेस आता है उसमें व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू ही हमारा 100% बिजनेस आता है। और जो इंडिया का मार्केट है उसमें करीबन 70% बिजनेस हमें व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के थ्रू आता है। जो फीचर जो हमें सबसे मदद किया वो था क्विक रिप्लाईज का। अब हमारे कस्टमर इंग्लिश बहुत सारे नहीं समझते थे, वो चाहते थे कि उनको कोर्स की डिटेल से उनके लैंग्वेज में भेजा जाए। और दूसरा कैटलॉग, तीसरा जो मदद आया वो था लेबलिंग करने का। फिर हमने फेसबुक ऐड भी रन किया और उससे हम लोग एक वाइड ऑडियंस तक पहुंच सके जिनको कि हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता नहीं थी। तो मैं बहुत होपफुल हूं कि ये बिजनेस और भी आगे अच्छा बढ़ेगा और व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के साथ जुड़े रहेंगे तो और आगे बढ़ेंगे हम लोग। यदि व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के साथ आपने भी सफलता पाई है तो शेयर कीजिए अपनी कहानी या जुड़िए हमारे साथ। डाउनलोड कीजिए व्हाट्सएप बिजनेस ऐप आज ही। तो ये हमारी स्टोरी थी जो कि न्यूज़ चैनल के द्वारा कवर किया गया था। और जैसे कि चैट में भी ये लोग देख रहे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी मैसेज कर रहे हैं कि उनको भी क्लास करनी है। तो दुनिया भर से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो कि अपडेट हो रहे हैं। एक छोटा सा दिखाता हूँ आपको और फिर हम लोग चलते हैं क्लास पे। Please look at your camera everyone and how you like the today class. Today is about DC machine. ये देखिए, ये हमारे इंग्लिश क्लास का एक डेमो है। ये हमारी इंग्लिश क्लास चल रही है। इसमें स्टूडेंट हैं इटली से हैं, जर्मनी से हैं, यूके से हैं, इंग्लैंड से हैं, अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज से हैं। तो ये हमारी इंग्लिश क्लास चल रही है।
जो कि अभी 5 बजे चलेगी इंग्लिश में। टुडे वी आर हैविंग ए क्लास अबाउट डीसी। दुनिया भर से लोग आरएम पे ट्रस्ट कर रहे हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप भी अपडेट होने का सोच रहे हैं तो आरएम एक बिल्कुल ट्रस्टेड जगह है। ठीक है भैया सर, कंटिन्यू कीजिए। और आज का टॉपिक क्या रहेगा? जिनको आज की क्लास की वीडियो भी चाहिए वो अपना नंबर चैट में शेयर कर देंगे, ठीक है? सर जी। हाँ जग्गा दास बोलिए। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं? अच्छे हो सर जी, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जी लिंक नंबर दीजिए, लिंक वीडियो सेंड हो जाएगा, सेंड नहीं होता है। सेंड होता है ग्रुप में, हम सेंड करते हैं, ग्रुप में सेंड करते हैं। नहीं आप सर जी, नंबर मेरे को डालिए, नहीं कोई आता। नंबर डालिए, आज आ जाएगा, ठीक है? ठीक है सर जी। ओके, चलिए। ठीक है रजा सर, प्लीज कंटिन्यू। क्या टॉपिक रहेगा रजा सर आज का? रजा सर आप म्यूट हैं। मैंने आपके दूसरे लैपटॉप को भी ये कर दिया है। रजा सर आपकी आप म्यूट हैं। चलिए, बाकी लोग जब तक रजा सर का लगता है कुछ नेटवर्क का इशू हो गया है। सर आप भी मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करे हो क्या? मैं सॉफ्टवेयर का कोर्स करा हूँ। मैंने सॉफ्टवेयर की कोर्स कर रखी है, ठीक है। मैंने शुरुआत की थी सॉफ्टवेयर से और अभी देखिए मैंने भी एक हेलो, अच्छा सेटअप ले लिया है। आवाज आ रही मेरी? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, ठीक है। चलिए सर, रजा सर क्या टॉपिक रहेगा आज का? आज आईट्यून से किस तरह हम सॉफ्टवेयर करेंगे और अच्छा, अनलॉकिंग वगैरह किस तरह करेंगे, और किस तरह हम जो है बगैर इन्वेस्ट के भी आईफोन से अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है कि आईफोन की अगर हम शुरुआत करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम आईफोन में आ सकते हैं। तो मैं कुछ जो शुरुआत की ऐसी चीज़ें बताऊंगा। सिर्फ वही टूल जो आप एंड्रॉयड के लिए लिए हैं, जो इन्वेस्ट आपने एंड्रॉयड के लिए किए हैं, उसी इन्वेस्ट से फ्री के टूल से आप जो है आईफोन की रिपेयरिंग शुरू कर सकते हैं और उससे अर्निंग शुरू हो जाएगी आपकी। तो इसी पे जैसे स्क्रीन लॉक है, लोगो पे रुक गया है मोबाइल, डाटा को बैकअप लेना है, आईट्यून्स क्या चीज़ होती है कुछ। चलिए तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि बिना कोई इन्वेस्टमेंट के आप अपना आईफोन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, मिस नहीं कीजिएगा। क्लास के बाद वीडियो मिल जाएगी तो नंबर चैट में डाल दीजिए, ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए। तो ये है आपके
क्या रजा सर, आप म्यूट हैं, आप बोल रहे हैं? रजा सर, आप म्यूट हैं। आवाज आवाज आ रही है क्या रजा सर की आप लोगों को, या मुझे ही नहीं आ रही है? नहीं आ रहा है सर। ओके, रुकिए उनको कॉल कर लेता हूँ। रजा सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है सर? अब आ रही है, अब आ रही है। एक लग रहा नेट। चलिए, तो मैं ये कह रहा था, वो पहला जो सॉफ्टवेयर ये था वो थ्री टूल और आईटून्स, और उसके बाद ये जो टूल है, ये थ्री टूल है। इसके जरिए से बेसिक जो नॉलेज रखना चाहते हैं तो ये सब जानना हो कि आईफोन के अब तक कितने सारे मॉडल लॉन्च हो चुके हैं और पहला कौन सा मॉडल था, शुरुआत कहाँ से हुई है, तो सारा यहाँ पे। और इसमें ये वाला जो टैब अभी मैं ओपन किया हुआ, ये आईपैड के की शुरुआत कहाँ से हुई थी और लेटेस्ट आईपैड के कौन कौन से वर्जन है, मॉडल्स। इसी तरह अगर सेट का देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आईफोन 3G से आईफोन की शुरुआत हुई थी और अब तक देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे मॉडल हैं। ये देखिए 3G से 3G, 3GS, 4S से लेकर के 16E तक मॉडल है आईफोन के, और इतने मॉडल लॉन्च हुए हैं। उनके साथ और क्या इनसे बेनिफिट मिलने वाला है, जैसे हमें देखना है कि आईफोन 7 है, 8 है, इन सब में अक्सर यूपीआई आईडी वगैरह नहीं चल रहा है, तो उसमें लिख करके ये प्लान अपडेट करें, तो वो चीज जो है आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो। अभी जा रही है कॉल, आवाज आ रही है sir, अभी आ रही है। आ रही है। ठीक है, तो अब जैसे 7 की मैं बात कर रहा था, 8 में ये यूपीआई नहीं चल रहा है, कुछ और सारी एप्लीकेशन नहीं चल रहे, तो उसमें लिखता है अपडेट करें, तो वहां तो ये लिख देगा अपडेट करें, लेकिन वो उसका लेटेस्ट वर्जन अपडेट ही नहीं हो पाएगा। वजह क्या है, उसकी अपडेशन रुक गई है। तो वो कहाँ से आप जानेंगे, तो यहाँ पे जैसे मैं आईफोन 8 को यहाँ पे सेलेक्ट किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेस्ट इसका वर्जन कितना है। तो लेटेस्ट वर्जन आप देख सकते हैं 16.7.9, इनसे ज्यादा वो नहीं है। अगर जैसे यूपीआई मार्केट वाले ने ये कह दिया हो कि 16 वर्जन पे नहीं चलेगा, 17-18 होना चाहिए, तो समझ जाइए आपका यूपीआई एप्लीकेशन नहीं चलेगा आपके मोबाइल। इसी तरह 7 का देखना हो, किसी भी मॉडल का, आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने वर्जन पे आके उसका रुक गया। जैसे अब मैंने आईफोन अभी 12 सीरीज सेलेक्ट किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेटेस्ट वर्जन इनका दिखा रहा है। एक तो ये चीज आपको हुआ। दूसरा क्या है कि ये जेल ब्रेक यहाँ से पूरा समझ लेते हैं। यहाँ से ये मॉडल है, ये फिर वर्जन है,
उसके बाद ये साइज है कितनी जीबी की है, फिर उसके बाद ये जेल ब्रेक दिख रहा है और ये फ्लैश फाइल। तो जिसके आगे यहाँ पे ग्रीन रहेगा तो आप समझ जाइएगा वो उसको उस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो जेल ब्रेक के आगे यहाँ पे देखिए कहीं भी ग्रीन नहीं है, क्या है, ब्लैंक है, तो इसका मतलब जेल ब्रेक नहीं कर सकते हैं। आज जिस फाइल वर्जन के आगे आपको ये ग्रीन दिख रहा है तो आप समझ जाइए इनको आप फ्लैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 फ्लैश फाइल के आगे ग्रीन दिख रहा है, तो ये क्या है, तो उसमें 4 जो है वर्जन आपको बीटा वर्जन दिख रहा है। ये ऑफिशियल फाइल नहीं होती है बीटा वर्जन, इसमें कभी बग भी आता है। अभी ज्यादा दिन नहीं, 5 दिन पहले तकरीबन मेरे पास एक स्टूडेंट की कॉल आया कि मैंने 2 मोबाइल को लेटेस्ट बीटा वर्जन से मैंने फ्लैश किया, तो कैलकुलेट ऐसे नॉर्मल में चलता है जैसे हम इटैलिक करते हैं, यानी कि तिरछा करते हैं मोबाइल को, तो आधा कैलकुलेट गायब हो जाता है। क्योंकि ये बग है, तो कह रहे इसका हल क्या है सर? उनका हल यही है कि आप जो पहले वर्जन में थे यानी कि डाउनग्रेड कर लें। तो डाउनग्रेड वही वर्जन हो सकता है जिनके आगे ग्रीन रहेगा। आप सपोज जब आपने बीटा ये कर लिया, आप सोच रहे हैं कि चलो हम ये 14.3 कर लें, 2 कर लें, नहीं हो सकता। 14.5 ही तक आएगा, 4 भी नहीं हो सकता। यानी जिसके आगे आपको ग्रीन है उसी फ्लैश फाइल तक आप डाउनग्रेड कर सकते हैं। और इसी तरह जिस मॉडल के आगे आपको, जिस वर्जन के आगे आपको जो है ग्रीन दिख जाती है, यानी वो उसको आप जेल ब्रेक कर सकते हैं। तो आईफोन एक्स के नीचे अक्सर में आपको ग्रीन दिख जाएगा, आप उसको जेल ब्रेक कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें अगर अब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। डाउनग्रेड इसको इस तरह कर सकते हैं। पहली बात, इसी वर्जन के जरिए से आप फ्लैश जो करने जाएंगे, तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाया है कि क्या करना है आपको, यहाँ पे आप डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से, अब फिर ये करेंगे इस फाइल के जरिए से इजी फ्लैश में जाएंगे। यहाँ पे मोबाइल कनेक्ट होना चाहिए, रुकिए, कनेक्ट होगा तो पता चलेगा सिस्टम का सही से। सर डिस्प्ले नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है आपका, आपको देखा दे रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? नहीं सर, एक मिनट, आपको देखा दे रहा है सर, स्क्रीन नहीं आ रहा है। अब आ रहा है स्क्रीन? नहीं अभी रुक के है सर, अभी आया है सर। एक मिनट। अच्छा, तो ये जो डाउनग्रेड करने का सबसे बेहतर तरीका आईट्यून से करिए, उसमें आपको ज्यादा लफड़ा नहीं है, समझने की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। इसमें इससे भी कर सकते हैं, पहले इनसे बता देता हूँ और उनसे बता दूंगा। इसमें आपको इस तरह करना है कि जैसे आप ये फाइल के आगे ग्रीन बता रहा है, तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड में लगा देंगे। डाउनलोड लगाएंगे, देखिए यहाँ से ये डाउनलोड में जा रहा है। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए उसके बाद ये यहाँ पे आपको इजी फ्लैश टूल है ना, यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे ये देखिए आपको डाउनलोडेड बताया, तो यहाँ से आपको ये 2 ऑप्शन है ना, इजी, अच्छा फिर से मोबाइल डिस्कनेक्ट, देखिए ये मोबाइल बता रहा है आपको कनेक्ट हो गया। ये किसका बता दिया है? ये बताया आईट्यून्स का। लेकिन 1 मिनट, आप इसको कैंसिल ना करके यहाँ इनको देख रहे, ये रिटर्न यूजर डाटा है। इससे आप क्या क्या कर सकते हैं? ओनली फ्लैशिंग कर सकते हैं, इसमें डाटा आपका कोई डिलीट नहीं होगा, लेकिन बैकअप पहले बना लेना चाहिए। और ये वाला ऑप्शन है क्विक फ्लैश, इससे फ्लैशिंग होगी और इससे आपका डाटा सारा फॉर्मेट हो जाएगा।
तो डाउनग्रेड में चाहे आप इनसे करें दोनों से चल जाएगा, लेकिन इनसे डाटा पूरी डिलीट हो जाएगा और इनसे नहीं होगा। लेकिन अगर बीच में फ्लैशिंग करते वक्त एरर आ गया, उस कंडीशन में आपका डाटा चला जाएगा। इसलिए जब भी हम कभी फ्लैशिंग ही क्यों ना करना हो, डाटा को बैकअप ले लेना चाहिए, ठीक है। तो इस टूल में इतनी मेहनत करनी पड़ेगा कि डाउनलोड करो यहाँ से ये, लेकिन आईट्यून्स में आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईट्यून्स कहाँ है वो दिखाते हैं। आईट्यून्स ये सॉफ्टवेयर है, ये आईफोन का अपना ऑफिशियल टूल है। जैसे मोबाइल कनेक्ट होगा तो ये दो ऑप्शन आ जाते हैं, अपडेट और रिस्टोर। तो इसमें डायरेक्ट बीटा वर्जन उठाएगा ही नहीं। तो जैसे आपको करना है, मोबाइल को रिकवरी मोड में ले जाना है। कोई मोबाइल वॉल्यूम डाउन ऑन ऑफ को लगाते हुए सेलेक्ट करना है, किसी को वॉल्यूम डाउन और अप को दबाते हुए डाटा केबल को सेलेक्ट करेंगे, डाटा केबल के जरिए से पीसी से कनेक्ट करेंगे, आपका मोबाइल इस मोड में आ जाएगा, चाहे वो डीएफओ मोड में जाएगा या आईट्यून्स मोड में। तो ये चीज लिख करके आएगा। देखिए यहाँ पे जो लिख के आया है इसको समझ लीजिए, उसमें इतना लिख करके नहीं आएगा, यहाँ साफ साफ लिख के आ रहा है कि ये जो आपको एक तरह से ये प्रॉब्लम है, तो क्या चीज की प्रॉब्लम है, यानी इस कंडीशन में जो पहुंच गया यानी रिकवरी मोड पे, तो आपको अपडेट करना पड़ेगा या रिस्टोर करना पड़ेगा। इसमें ये बताया अगर अपडेट आप करेंगे तो बहुत, अगर हो गया तो बहुत अच्छा, वरना अगर एरर आ गया तो आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। और रिस्टोर करने की कंडीशन में आपका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, और डिलीट होने के साथ साथ फिर ये देखो, यू विल नीड योर iCloud पासवर्ड, यानी उसके बाद कंपलसरी हो जाएगा, उसके बाद कंपलसरी हो जाएगा क्या, iCloud को डालना, ठीक है। वरना जो है क्यों, इसलिए कि ये जो है फाइंड माई मोबाइल जो है ना क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। ये अंग्रेजी जो है वर्ड है, उनसे जो एक बात समझ में आ सकती है हिंदी में, वो मैंने आपको बताया। खैर, अब यहाँ से हमें अपडेट करना है, तो अपडेट पे ओके करेंगे। अगर इसकी फ्लैश फाइल रहेगी, ये फिर से हमें पूछ रहा है कि आपका ये वर्जन होगा, क्योंकि ये मैंने जो दिखाने के लिए सेलेक्ट किया हुआ है वो आईफोन 6 प्लस है। और एक और चीज बता दूं, ये जो आगे यहाँ से जितनी भी फ्लैशिंग करने का जो तरीका है, सबका चाहे आईफोन 4 आप सेलेक्ट करें या 15, सबका सेम है। ऐसा नहीं कि उनके अलग तरीके इनके पास। हाँ, रिकवरी में ले जाने का किसी के होम के जरिए से जाएगा, किसी का वॉल्यूम डाउन ऑन ऑफ के जरिए से, किसी का वॉल्यूम अप और ऑन ऑफ के जरिए से, किसी का ओनली वॉल्यूम, यही सब जरिए से जाएगा, यानी कनेक्ट कराना है। रिकवरी मोड में आपको ले जाना है, ठीक है। तो इसके बाद ये पूछ रहा है कि वेरीफाई करना चाहता है इस वर्जन के जरिए से फ्लैश होगा, तो मैं अपडेट पे ओके कर दे रहा हूँ। इसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड है, तो देखिए यहाँ एक्सट्रैक्ट होने लग गया है, ठीक है। और अगर फ्लैश फाइल नहीं रहता तो यहाँ पे वो पूछता कि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, आप यस कर देते, यहाँ पे अपने आप डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन को ले लेता। इसमें आपको वर्जन दिखाता भी नहीं एक्स्ट्रा कि ये भी करना है वो भी करना है, खुद ब खुद ले लेता आपकी आसानी के लिए। 3U टूल में मैनुअल ऑप्शन भी है, डायरेक्ट वाला भी है। जैसे यहाँ पे वो भी डायरेक्ट अगर नहीं होगा तो आपका जैसे डाउनलोड है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। लेकिन आगे हमें जैसे ये वाला ऑप्शन एक दिया जाता है, सेलेक्ट लोकल फ्रेमवायर, ये किन के लिए है, जैसे हमने बीटा वर्जन डाउनलोड किया, डाउनग्रेड करना है, तो उस कंडीशन में इसको सेलेक्ट करके इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट मीन्स सेलेक्ट, जैसे कि हम एंड्रॉइड में डाटा को फाइल को सेलेक्ट करते हैं। तो जहां हमारा फाइल रहेगा, जैसे ये देखिए फाइल है, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे भी टिक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी देख लिया, पूरा लिख दिया इंपोर्टेड, यानी कि फाइल सेलेक्ट हो गई। यही फाइल थी जो पहले मैंने डाउनलोड करके रखा था, दोनों का वर्जन भी आप सेम देख सकते हैं। तो इसी तरह आप उनको भी कर सकते हैं। खैर चलिए, ये यहाँ पे आप बता रहा था आईट्यून्स के बारे में। जब फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी तो मोबाइल रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद उसके ऊपर सिंबल लिख के आएगा, एक लाइनिंग की तरह, जिस तरह सैमसंग की फ्लैशिंग में चलती है। लेकिन अगर वो एरर आ जाए, जैसे कि एक एरर अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, एरर नंबर 78, तो ये एरर होता है कभी बैटरी से, कभी डाटा केबल, कभी फ्लैक्स, इनकी दिक्कत की वजह से ये एरर्स आते हैं। कभी अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चराइजर भी मोबाइल में हो तो भी ये एरर आ जाता है।
तो जिस तरह हम कह सकते हैं इंडियन कानून के एतबार से कोई मुजरिम होता है तो उसमें दफा के एतबार से उन पर कह सकते हैं कि उनका जुर्म माना जाता है, कुछ उसी तरह से आईफोन में भी अगर एरर आया है तो उसके नंबर होते हैं और उसके नंबर के एतबार से हम समझेंगे कि मोबाइल में क्या चीज की दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 78 लिखा है, तो ये यहाँ पे और आगे लिख भी दिया है नॉट बी अपडेटेड अननोन एरर। मतलब ये क्या हुआ कि सही से मोबाइल कनेक्ट नहीं हुआ, कनेक्ट तो हुआ था तभी तो फाइल एक्सट्रैक्ट टू लिया था, लेकिन कंटिन्यू नहीं बना पाया। इस कंडीशन में बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है, डाटा केबल में गंदगी हो सकती है, चार्जिंग फ्लैग से डिस्कनेक्ट सही से कनेक्टिविटी बना के नहीं रखा, बीच में हिल गया, तो इस कंडीशन में ये एरर आया है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, फिर से हमें साफ करके एक मरतबा और फिर से हमें लगाना चाहिए। तो मैं एक मरतबा फिर से क्लीन करके फ्लैशिंग लगाता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि आगे जा सकते हैं। तो चार्जिंग फ्लैक्स वगैरह को मैं साफ कर लेता हूँ। धूल डस्ट और कभी बैटरी फुली हुई है, कनेक्टर सही से कनेक्ट नहीं हो रहा है, इस कंडीशन में भी इस तरह का एरर आएगा। देखिए फिर से जो कनेक्ट हुआ है, देखिए डायरेक्ट आ गया रिस्टोर। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर अपडेट में एरर आ जाए तो रिस्टोर करना पड़ेगा। तो रिस्टोर करेंगे तो डाटा डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो, इसीलिए मैंने अभी बताया था। अभी एक चीज समझ लें, क्योंकि आप लोग ज्यादातर आप लोगों में से शुरुआत का है, बहुत सारे लोग तो ये चीज करते हैं कि अगर किसी का डाटा बैकअप नहीं लिया था, सोचिए कौन जाएगा करने के लिए, चलो फ्लैशिंग कर देते। तो अगर बीच में एरर आ गया तो उसको आप रिकवरी नहीं कर सकते। ओनली फॉर वही डाटा को रिकवरी आप कर सकते हैं जो बैकअप लिया गया हुआ होगा, चाहे वो iCloud के जरिए से हो या पीसी के जरिए से हो, वरना मुश्किल हो जाता है। देखिए, तो चलिए अब हम इनको रिस्टोर करते हैं। अब देखिए रिस्टोर भी होगा तो उसमें भी अपडेट होगा। ऐसा नहीं कि एंड्रॉयड में जैसे ऑप्शन आता है ना कि फॉर्मेट हम कर देते हैं, फॉर्मेट करने में हमें फ्लैश फाइल की नीड नहीं होती, लेकिन आईफोन में होता है। और उनका रीजन भी बताते हैं, पहले इसको ओके कर देता हूँ। देखिए आईफोन में क्यों फ्लैश फाइल की नीड होती है फॉर्मेट के लिए भी, एंड्रॉयड में नहीं, तो बता देता हूँ। आईफोन कभी भी फॉर्मेट करने में सेट डेड नहीं होगा, कभी भी। ये बात अलग है कि एरर आके रुक जाएगा, एरर आके रुकना डेड होना नहीं है, वो कुछ ना कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से आपको रोक दिया गया। लेकिन एंड्रॉयड में कई बार डेड हो जाता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि जब एंड्रॉयड में हम फॉर्मेट करते हैं तो कभी कभार होता क्या है कि फ्लैश फाइल कुछ डिलीट हो जाती है फॉर्मेट के साथ साथ। उस कंडीशन में ऐसा हो जाता है, उस कंडीशन में ऐसा है कि सेट कभी लोगो पे रुक गया, कभी डीएफओ मोड में चला गया, कभी डायरेक्ट कोड बनाने लग गया, कभी लोगो पे रुका हुआ है। वजह क्या? फ्लैशिंग हो गई, सेट आप स्क्रीन पे भी नहीं जा सकता। तो इसी चीज को बचने के लिए आईफोन ने कहा तो अगर फॉर्मेट भी करना है ना तो भी आपको फ्लैश फाइल की नीड पड़ेगी। सपोज दे फॉर्मेट करते हुए कुछ फ्लैश फाइल डिलीट भी होना तो पीछे से वो फ्लैशिंग कर भी दे रहा है, ताकि इसीलिए आईफोन कभी भी फॉर्मेट के बाद लोगो पे नहीं रुकता है। हाँ,
अगर रैम वगैरह की दिक्कत हुई तो बात अलग है। उस जैसे एंड्रॉयड में भी होता है कि हम फ्लैशिंग तो पूरी हो गई, लोगों पे रुका हुआ है, डीएफओ मोड पे ही है, या हैंग एंड लोगो, इस तरह की कंडीशन होती है, तो वो मतलब दूसरी प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा नहीं होगा कभी कि चलता हुआ मोबाइल है, हमने पूरा फॉर्मेट भी कर दिया, कोई एरर भी नहीं आया, लेकिन लोगों पे रुका है, जिस तरह एंड्रॉयड में होता है। तो उसकी रीजन मैंने बता दिया क्यों ऐसा होता है। देखिए अब जो है फ्लैशिंग हुआ, तो जिस तरह एंड्रॉयड में आईफोन सैमसंग के मोबाइल जब फ्लैश करते हैं हम, तो लाइनिंग चलती कुछ उसी तरह। देखिए यहाँ पे भी इस तरह की लाइनिंग चल रही। और जब ये कंप्लीट, पहले क्या था, शुरू ही में इसका जो है दिक्कत आ गया था, और शुरू में ही एरर आ गए थे। ये जब कंप्लीट होगा, एक और चीज यहाँ से सुनते चलें, कभी ऐसा होगा कि जो फ्लैशिंग हो रहा है, ये शुरू में ही एरर आएंगे। अगर शुरू में एरर आ जाता है, तो जैसे मैंने 78 बोला, और उसके थोड़ा सा आगे एरर 9 है, 4014 है, 4013 है, तो ये सब क्या हार्ड डिस्क से लेकर के सीपीयू की लाइन वगैरह, इन सब में दिक्कत होती है मॉडल के एतबार से। किसी मॉडल में वो सीपीयू से लाइन का होता है, कभी हार्ड डिस्क से होता है, कभी किसी मॉडल में टच आईसी को रिवॉल्व करना पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पे तो वो तो शुरू की एरर की बात है। अब आगे चलते, जैसे अभी आप देख रहे हैं लगभग ये 30% फ्लैश हो चुका है। कभी ये होगा कि 50 के बाद हो रहा है एरर। तो आप लोग में से कितने लोग जानते हैं कि अगर 50% के बाद अगर एरर आए तो क्या दिक्कत हो सकती है? किसी को पता है? अगर किसी को पता है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। देखिए, अगर वो 50% के बाद एरर आता है, तो अक्सर ये नेटवर्क सेक्शन से होता है। नेटवर्क सेक्शन में चाहे वो WTR से दिक्कत हो, या उसको हम कह सकते हैं बेसबैंड के सेक्शन से कहीं से दिक्कत हो, उस कंडीशन में ऐसा होगा कि 50% के बाद कभी भी, चाहे 70% पे, कभी 80% पे, कभी 60% पे, इस तरह से वो एरर आ जाएगा। अगर शुरू में आता है तो उसकी रीजन मैंने बता ही दिया है। ठीक है। अब स्क्रीन में आपको, चलिए, और किसी का कोई सवाल है तो कर सकते हैं। सर आपने बोला था वो सॉफ्टवेयर करने के बाद iCloud में लॉक हो जाता है, वो पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, कैसे जहां खोलना से है? मैं सर नया हूँ इसमें, आईफोन से। जहां बना के आपने रखा था ना पासवर्ड, वहीं से मिलेगा। कहने हाँ। की बात ये है कि जिस तरह एंड्रॉयड में FRP लग जाता है, तो उसका पासवर्ड मिलता है आपको। नहीं सर। सेम उसी तरह ये टूल जो भी है, दोनों टूल फ्री है। इसीलिए मैंने बोला था कि ऐसे चीज से मैं आप लोग को बताऊंगा। फ्री के टूल यानी कि PC नेट है, ये सब डाटा केबल है, ये तो आप एंड्रॉयड के लिए काम के लिए भी रखते ही हैं। और आईफोन का करना चाहेंगे तो आपके ये जो टूल्स हैं, ये भी फ्री के टूल्स हैं। आपके पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन इनकम शुरू हो जाएगा। यही इसलिए मैंने शुरुआत में ही ये बात कहा था कि ये दोनों टूल्स फ्री के हैं। बात iCloud की कर रहे थे, तो देखिए iCloud में 3 से 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है कि iCloud लग गया, आपके पास iCloud याद है, पासवर्ड याद है, आप वो डालेंगे, आगे स्किप हो जाएगा, जिस तरह के एंड्रॉयड में होता है। लेकिन पासवर्ड याद नहीं है, तो उसको फॉरगेट कर लीजिए। हाँ, फॉरगेट आपको कोई और मोबाइल से करना पड़ेगा, वो भी आईफोन से ही। उसी मोबाइल से लगने के बाद नहीं होगा फॉरगेट। और अगर उसी से करना होगा तो उसके लिए पहले मेल करना पड़ेगा। मेल में 24 घंटे या 48 घंटे में आपको परमिशन मिलेगी। फिर आप उसी मोबाइल से आप फॉरगेट कर सकते हैं। ये तो हुआ फ्री वाला। उसके बाद एक और ये है कि आपके पास तो iCloud है, पासवर्ड में भूल रहे हैं, सेट बिल डब्बा सब कुछ जेन्युइन है, तो उसमें आप सर्विस सेंटर, ये कॉल सेंटर पे कॉल करके भी हेल्प ले सकते हैं।
दूसरा ये कि सेट बिल डब्बा अगर सही है तो आप सर्विस सेंटर में भी ऑप्शन से दे दिया है कि सेम मोबाइल का सेम डेट का बिल वगैरह हो और उसके साथ जेन्युइन सेट, तो आप लेकर के वहां जाएंगे, बहुत सारा कुछ हर एरिया के एतबार से अपना कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो प्रोवाइड कराने के बाद कुछ पैसे लेकर के आपका अकाउंट बाईपास कर देंगे। लेकिन अगर वो चोरी का हो, खोया हुआ हो, इस कंडीशन में वो और भी ब्लॉक हो जाएगा। और एक और चीज जो सबसे ज्यादा लोग कहते हैं, iCloud जेल ब्रेक का। तो जेल ब्रेक देखिए, सबसे पहली बात हर मॉडल का नहीं होता, और जिसका हो भी जाता है तो कभी बाय लक लोगो पे रुक गया, फॉर्मेट कर दिए, अपडेट कर दिए, फिर से वो आ जाएगा। तो ये उनकी जो कह सकते हैं सिक्के के दूसरे पहलू है, जो अक्सर लोग नहीं बताते हैं। बहुत सारे लोग बता देते हैं कि जेल ब्रेक करके दे रहा हूँ, फॉर्मेट करूंगा तो फिर से आ जाएगा, वो नहीं बताते। तो वो आईफोन एक्स तक है, और या उस वर्जन जो जेल ब्रेक, जिनका अपडेट वर्जन रुक गया है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उनको जेल ब्रेक करके फिर उसके IMEI नंबर को एक्टिवेट कराना पड़ेगा, यानी उसमें भी क्रेडिट लगेगा। जिस तरह हम अभी बहुत सारे काम जो कर रहे हैं उसमें क्रेडिट लगता है अनलॉकिंग कराने के लिए, फ्लैशिंग कराने के लिए, कुछ उसी तरह का इसमें भी IMEI नंबर को एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको जेल ब्रेक करने के बाद। ठीक है, तो ये सब प्रोसीजर जो है आपको पैसे वाले, और इसमें भी ध्यान रखें कभी चोरी का हो या फिर लॉस्ट वाला मसला हो, स्टोलन, लॉस्ट, स्टोलन, और उसको क्या कह सकते हैं, ये मोड के मोबाइल को कभी भी छूना भी नहीं, वरना फिर आप पे पुलिस केस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये iCloud का ये था मसला जो मैंने आपको बताया। दूसरी बात ये भी है, अब iCloud के वो मॉडल जो जेल ब्रेक होते हैं, ज्यादातर उसमें अब यूपीआई भी चार्ज, यूपीआई एप्लीकेशन से भी बंद हो गया है। तो आप ज्यादा कुछ फायदा रह नहीं गया। जैसे iPhone 7 है, 8 है, इन सब में आप धीमे धीमे सारे एप्लीकेशन जो वो और भी एप्लीकेशन जो सिक्योरिटी में ज्यादा महत्व रखते हैं, लेटेस्ट वर्जन के साथ वो अपने आप को अपडेट रखते हैं, वो सब एप्लीकेशन धीमे धीमे इन पे वर्क करना बंद हो गया है। चलिए, और किसी का कोई सवाल है तो कर सकते हैं। टेक्नो वाले एंड्रॉयड की क्लास में पूछें, आईफोन वाले आईफोन की क्लास में पूछें। और ये देखिए, आप फ्लैशिंग हो रहा है तकरीबन, अब वेरीफाई हो रहा है आईफोन रिस्टोर के लिए। दूसरी बात ये बता दूं, आईफोन की नई बैच शुरू होने वाली है। जिन किसी को भी आईफोन बेसिक से एडवांस तक सीखना है, आप क्लास एडमिशन ले सकते हैं, और उसमें पूरा सपोर्ट आपको सपोर्ट क्लास के जरिए, और उनके साथ साथ जिस ग्रुप में ऐड किया जाएगा उसमें भी पूरा सपोर्ट मिलता है। चाहे वो सुबह में करें, शाम में करें, दोपहर में करें या रात में, जब मैं देखता हूँ फौरन उसकी रिप्लाई आईफोन वालों का कर देता हूँ। इनकी 1 महीने क्लास होगी, दूसरे महीने का इसमें रिपीट किया जाता है, यानी कि 1 महीने क्लास हो गया, अगर उसमें लगे कोई ऑप्शन हमको समझ में नहीं आ रहा कोई क्लास, तो फिर अगले महीने सारे क्लास वालों को भी रिपीट करा देते हैं, ताकि टेंशन फ्री हो जाए, और एक जगह अपने कुछ सवाल पूछने से, करने से, समझने से रह गए हैं तो दूसरे में आप कर सकते हैं। तो जिन किसी को भी आप क्लास में ये करना हो, देखिए ये 53 एरर आ गया है, तो इसका मतलब iCloud बेसमेंट सेक्शन में कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, तो इसका बेसमेंट सेक्शन में होगा, तो कस्टमर को बोलने के बाद इनका रिपेयर किया जाएगा। तो इस तरह से हम फ्लैशिंग हो या अपडेटिंग हो कर सकते हैं। और इस टूल में भी आप बता देते हैं थोड़ा सा कि किस तरह कर सकते हैं 3U टूल के जरिए से, ताकि देखिए यहाँ पे अगर हमें क्विक फ्लैश करेंगे तो एक और ऑप्शन आता है, उसको मैं बता दूं, जैसे कि कोई बैटरी बदल रहा हो, और आईफोन एक्स के बाद वाले मॉडल में अगर बैटरी आप डायरेक्ट बदल देंगे तो उसमें थोड़ा अननोन पार्ट्स का कभी हेल्थ ना बताए, किसी मॉडल में हेल्थ बताएगा लेकिन वो फिक्स नहीं बताता है, और ये कह सकते हैं वेरीफाइड नहीं रहता है।
उसमें क्या करता है, पुरानी वाली बैटरी का फ्लैक्स निकाल करके नए वाले में आपको लगाना पड़ता है, और लगाने के साथ फॉर्मेट करना पड़ेगा। जब फॉर्मेट करने आएंगे तो इसमें ये ऑप्शन दिया है इस टूल में, उसमें ये करना रहेगा कि फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट के साथ जब ओके करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा आपको, और तो यहाँ पे देखिए ये फिक्स बैटरी हेल्थ ड्यूरिंग फ्लैश दिया है, इसको टिक करके आपको फ्लैशिंग पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जैसे शुरू होगा तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे लिखता जाएगा आप। और दूसरी बात की क्या चीज फ्लैशिंग हो रही नहीं हो रही है, तो आप यहाँ जो ये देखो ऑप्शन में ऊपर में, यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर हो रहा है। जिस तरह हम एंड्रॉयड में फ्लैशिंग करते हैं तो हमको साफ साफ दिखता रहता है कि अभी क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए अभी नंद को देख लिया, उसके बाद नोट को भी, और सिस्टम फाइल को जो है ना चेक कर रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें भी अब तक अगर एरर आया तो समझ जाइए हार्ड डिस्क सीपीयू से जो लाइनिंग आती है उन सब में दिक्कत हो सकती है। आईफोन एक्स और कुछ मॉडलों में टच आईसी, एक छोटी सी वोल्टेज वाली आईसी होती है, उनसे भी दिक्कत होती है। किसी में इनके ऊपर जा करके एरर आए तो आप समझ जाइए कि दिक्कत हार्ड डिस्क से है। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई सवाल है तो कर सकते हैं। आज की क्लास में कुछ इतना ही था। बाकी उत्तम क्या है, खटीवारा जी, पूछें आपका क्या सवाल है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरे पास 12 प्रो है। पहले ये चार्जिंग ले रहा है, 1.1 ले रहा है चार्जिंग एम्पियर। हाँ स्क्रीन में लाइट नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको डीसी से चेक नहीं किया था। जीआर चेक किए, डिस्प्ले कनेक्टर पे जीआर सब ओके है। अभी डीसी से चेक कर रहा हूँ, ये 120 में जाता है आफ्टर ट्रिगर। अच्छा तो 4 सेकंड या 5 सेकंड 120 पे स्टक होता है, फिर 0 हो जाता है सर। अच्छा, तो 1 पॉइंट कितना तक जाता है। 120 119 या 120 जाता है, 4 सेकंड 5 सेकंड वहाँ पे स्टक होता है, फिर 0 हो जाता है। डीसी टू डीसी आईसी के साथ पावर सेक्शन को आपको चेक करना पड़ेगा, ये प्रॉपर रूटिंग नहीं होने देता है। पावर जी आईसी सर। करके सीपीयू के बीच में फाइल होते हैं, उनको भी आप चेक कर। ओके, जब ये 2 पॉइंट से प्लस चला जाएगा यानी 200 मिली 200 नहीं जा रहा। रहते हैं, और उसमें भी देखिएगा सर, दिखाई दे रहा है। हाँ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था, 1 सेकंड। 120 तक ही जाता है सर, वहाँ से ऊपर नहीं जाता। क्या इसमें 120 तक जाता है, और उसके बाद वापस से 0 ही आता है, उससे ऊपर नहीं जाता। मैं बताया ना आपको कि उसके लिए आपको हाँ, ओके सर, ओके, थैंक यू। और जो हेलो हाँ सर जी, बताएं। मेरे पास आईफोन 8 आया था हाँ बैटरी चेंज करने के लिए। 10-15 दिन तक वो मेरे पास ही पड़ा रहा। बैटरी गिट्री चेंज करी 10-15 दिन पहले, फिर उसे चार्जिंग को लगाया, थोड़ा फार यूज किया, फिर चार्जिंग को लगाया, पूरा डेड हो गया। पहले बैटरी चेंज करने आया था। हाँ, मेरे पास ही पड़ा रहा वो, फिर बैटरी चेंज करने के बाद ही अच्छा फिर उसे चार्जिंग को लगाया। 5-10 मिनट मैंने कैमरा, उसका जो स्टोरेज है वो सब चेक किया। कस्टमर को बेचना था इसलिए। हम्म। तो फिर से मैंने उसे चार्जिंग को लगाया तो वो उठा ही नहीं। जब चार्जिंग पे लगाए थे तो उस वक्त वोल्टेज कितना था। और वोल्टेज फर्स्ट टाइम लगाया था तो 1.4 ले रहा था। अच्छा फिर उसके बाद दूसरी बार लगाया तो 0.5 लिया, फिर वही वही पे रुक गया फिर वो।
अच्छा 1 पॉइंट कितने पे रुक रहा है? 0.5। अच्छा उतने पे रुक जा रहा है। हाँ कंप्यूटर में लगा के चेक किए कि पोर्ट बना रहा है या नहीं? नहीं। अच्छा, और जब चार्जिंग में आप लगा रहे हैं हम्म। तो ये चेक करिए कि वी बस लाइन यानी कि USB 5.0 की लाइन, जिसको एंड्रॉयड में वी बस लाइन कहते हैं और आईफोन में USB 5.0 की लाइन, उस पे वोल्टेज कितना पास हो रहा है और बैटरी कनेक्टर पे कितना आ रहा है, ये चेक करके बताएं। ओके। दूसरी बात ये भी है कि बैटरी अभी किस कंडीशन में है? बैटरी ऐसा तो नहीं कि पूरी ड्रेन हो गई है? नहीं, बैटरी में है सर जी, 4 पॉइंट के ऊपर है। अच्छा, यानी वो सर एक ठिकान पे हीट हो रहा है। हाँ, हीट हो रहा है वो, चार्जिंग को लगाने के बाद क्यों बैटरी कनेक्ट करने के बाद एक ठिकान पे हीट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो गया होगा वो। हाँ क्या? हाँ, कभी ऐसा भी होता है जैसे कि हम उसको खोले हैं, पैक कर रहे हैं, हम्म। तो कुछ लाइनिंग शॉर्ट हो जाती है, कभी ऐसा भी होता है। ओके हाँ, सर, नई क्लास कब से शुरू होने वाले आईफोन के? बस 1-2 दिन में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेरा अभी तो एंड्रॉइड का ही चालू है। अच्छा, हम्म। चलेगा सर जी, बाय। बाय। और किसी को कोई सवाल है तो? चलिए, सो ये था आईफोन का आप लोग की क्लास। बिना टूल के भी आईफोन का काम स्टार्ट कर सकते हैं, और स्टार्ट कीजिए, बहुत ज़रूरी है स्टार्ट करना। क्यों? क्योंकि मार्केट में फिर नाम बनेगा, और ऐसा होगा कि जब हम वो आ जाए और तब हो जाए रेडी, तब थोड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। समझ रहे हैं? आईफोन कोर्स का रेट है आपका, मैं टॉपिक दिखा देता हूँ आपको, एक बार टॉपिक पे भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहे टॉपिक उसके, हार्डवेयर का ये टॉपिक है। आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ग्रीन लाइट, ग्रीन स्क्रीन आ जाती है। एक बंदे ने उसका बात हुई थी, ग्रीन स्क्रीन 13 प्रो का ठीक करने का 9,000 रुपये लिया। सिर्फ एक मोबाइल से 9,000 रुपये चार्ज किया था। आईफोन में, तो आईफोन में ये पावर है कि कस्टमर उतना देगा। 1 लाख का मोबाइल है तो 10,000 वो देगा देगा। 10,000 तक आराम से दे देगा। 1 लाख का मोबाइल अगर वो खरीद सकता है तो 10,000 तक पैसा दे दे सकता है वो। बशर्ते हमें लेने आना चाहिए, हमारे पास स्किल होना चाहिए, तो हम भी उतना बना सकते हैं। तो ये हार्डवेयर का टॉपिक है। और सॉफ्टवेयर में जो अनलॉकिंग, फ्लैशिंग, क्लाउड अनलॉक, इन सब की पूरी जानकारी वहाँ पर दी जाएगी। और चूंकि नई बैच स्टार्ट होने वाली है आपकी मंडे से, 2 दिन में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी मंडे से। तो फीस इसकी बहुत ही इस बार कम रखा गया है, ताकि सभी लोग इसमें अपडेट हो सकें। ज़्यादा आईफोन में ज़्यादा सीट ऐसे भी नहीं है, ज़्यादा लोग अपडेट हो सके। तो फीस इस बार रहेगी सिर्फ और सिर्फ 9,990। 9,990 में आप अपनी आईफोन की क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। और महीने में अगर आपके पास 3 आईफोन भी आ गए तो आपकी पूरी फीस वहीं वसूल हो जाएगी। क्योंकि रिंगर, चार्जर, माइक भी करते हैं अगर हम आईफोन में, तो 2 से 3 हज़ार रुपये तो कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, 2 से 3 हज़ार रुपये आपके आईफोन में कहीं नहीं जा रहे हैं, अगर हम सिर्फ रिंगर, चार्जर और माइक का भी काम करते हैं। और आईफोन का फिर से बताऊंगा, पिछले 1 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा आईफोन बिक चुके हैं। और सेकेंड हैंड आईफोन भी बहुत बिके हैं, 50 लाख के करीबन सेकेंड हैंड आईफोन बिके हैं। तो आप भी अपने मार्केट में देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा आईफोन अब लोकली हो गया है, और बहुत लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं। तो कितने लोगों को लगता है कि हमें भी अब पीछे नहीं रहना चाहिए और आईफोन में अपडेट हो जाना चाहिए? तो लाइव क्लास का मैं एक
अलग से कितने लोग वैसे करना चाहते हैं? तो मैं लाइव क्लास का एक अलग से ऑफर दूंगा। जो जितने लोग लाइव क्लास में हैं उन लोग के लिए स्पेशल एक ऑफर रहेगा। कितने लोग आईफोन में लगता है कि आप भी अपडेट, हमको भी अपडेट करना चाहिए, कितने लोग ऐसा सोचते हैं? अच्छा, अनम्यूट का परमिशन नहीं था, परमिशन दे दिया मैंने अनम्यूट का। अभी हाँ, करना चाहिए आईफोन। जी जी। ये चलिए, तो हम लोग 5 मिनट अभी और हैं, ठीक है। 30 जैसे कि मैंने कहा था 9,990, इसमें 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 7,990 लगेगा। 9,990 नहीं, 7,990। 7,990। अब इससे सस्ता में क्या होगा? 2 आईफोन आया, आपके पूरे पैसे वसूल। पर ये सिर्फ 2 लोगों के लिए होगा। ये ये सिर्फ कितने दिन के लिए होगा सर? ये 1 महीने का कोर्स है, ये 1 महीने का कोर्स है। तो एक सिद्धार्थ महीने सर, पूरा लाइव होना पड़ेगा? हाँ एक महीने सिद्धार्थ पूरा लाइव लाइव हाँ हाँ, डेमो? फीस अच्छा। सिद्धार्थ 9,990 है। अभी हाँ। आपको लाइव क्लास में जो करेंगे रजिस्टर उनको अच्छा। पड़ेगा। सिद्धार्थ सर, हाँ हाँ, बोलिए ये बोलिए। आपका कोर्स दे देंगे क्या? उसमें क्या क्या है, देखूं मैं। हाँ, 1 मिनट में देता हूँ, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। कोर्स का टॉपिक ये रहा, कोर्स का तो टॉपिक आपका ये रहा, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, हार्डवेयर का आपका पूरा डिटेल में रहेगा, सॉफ्टवेयर मतलब इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रहेगा? हाँ, सॉफ्टवेयर दोनों रहेगा जी हाँ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रहेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन आपको मैं यूपीआई नंबर, ये नंबर दे रहा हूँ चैट में, उसी पे पेमेंट करके आप कर सकते हैं। सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा? बिल्कुल 100%, बिना सर्टिफिकेट का काम कैसे होगा? वैसे सर देखिए, अगर हमने क्लास ज्वाइन किया, कभी किसी बात हम लोगों को सपोर्ट की जरूरत होगा तो रजा सर हैं वो, आप उनको डायरेक्टली कॉल कर लीजिएगा, वो मदद कर देंगे। सपोर्ट सपोर्ट मिल जाएगा मतलब ना? हाँ हाँ, तो बढ़िया है। आराम से सपोर्ट मिल जाएगा। तो यही चलो यूपीआई ठीक है। नंबर है, ये यूपीआई नंबर है आपको, और ये हाँ क्यूआर सर। कोड है। उसी पे पेमेंट करके 7,990 आप अपनी क्लास मंडे से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो ऐसे नहीं हो सकता है सर, हम आज थोड़ा कर देते हैं और बाकी मंडे को कर दे? हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, मगर लाइव क्लास में अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ही ये ऑफर मिलेगा 7,990 का, नहीं तो फिर वो 9,990 हो जाएगा। सर एक एक मसला है, ये हम लोग को क्या होता है, कभी कभी शॉप में कस्टमर रहते हैं तो तो रिकॉर्डेड हम वीडियोस लोग रहेगा क्या, आपके पास, रिकॉर्डेड वीडियोस रहेगा। रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, लाइफ टाइम के लिए रहेगा रिकॉर्डिंग वीडियोस। चलो ठीक है, तो हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसमें से हम पेमेंट कर देते हैं, ठीक है? ठीक है, स्कैनर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी पे आप पेमेंट करके हाँ, भेज इसी दीजिए, या नंबर पे सेंड कर देने से पड़ेगा हाँ, ना? यूपीआई नंबर यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, उसी पे ओके आपको ओके भेज देना है। ओके ओके ओके। मगर ये लाइव क्लास के दौरान में रहेंगे तो ही ये 7,990 का ऑफर मिलेगा, नहीं तो लाइव क्लास के बाद फिर ये 9,990 हो जाएगा। नहीं सर, वो तो ठीक है, वो तो समझ गया। अभी तो थोड़ा थोड़ा पूरा हाँ, अभी पेमेंट आप नहीं थोड़ा कर कर रहे। दो, अभी आप थोड़ा कर दो, बाकी हाँ, फिर मंडे को कर देना। तो ये तो लाइव क्लब पे रेट रहेगा ना? हाँ, वो लाइव क्लास वाला मिलेगा, अगर आप रजिस्टर में भी कर लेते हो तो हाँ। फिर आपको लाइव क्लास वाला ही ऑफर मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, हम अभी पेमेंट कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, तो बाकी एक सीट सिर्फ ये 2 लोगों को ऑफर मिलेगा, तो एक बंदे और हैं जो रजिस्टर कर लीजिए और अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। रजिस्टर मतलब अभी पेमेंट करने से हो गया? हाँ अभी पेमेंट करने से रजिस्टर हो गया? हाँ, अभी पेमेंट करने से रजिस्टर हो गया। ठीक है हेलो सर। जी नहीं भाई, बोलिए। सर, क्लास का टाइम क्लास का टाइम रात के 9 बजे होता है। 9 बजे। अब तो ठीक है ना, अब तो दुकान भी बंद रहेगा, घर पे आराम से रहेंगे। नहीं नहीं सर, मेरे दुकान 9:30 बजे बंद होता है, कस्टमर 9 बजे 9:30 तक रहता है। अरे तब निमई कैसे होगा बताइए? हाँ, वो दिक्कत कितना है टाइम सर। बोला सर? 9 बजे ठीक है, थोड़ा सा आ, मेरा तो मैनेज करना पड़ेगा ना, आधे घंटे तो शॉप शटर नीचे कर सकते हैं, उसमें कुछ
लॉस नहीं होगा, है ना। सर क्लास का टाइमिंग कितना बताया? रात में 9 बजे। रात को 9 बजे, तो ठीक है, चलेगा। ओके सर। चलिए, तो एक लोग और है जिनको ये ऑफर मिलेगा, तो निमय सर साबुत क्लास कितने दिन के लिए रहेगा सर? इसमें हाँ, इसमें आपको वही रेगुलर वाला रहेगा, आपको 1 महीने का। एक और फिर उसके एक बाद कोई मिनट। दिक्कत आया तो रजा सर का नंबर रहेगा, आप डायरेक्टली कॉल कर लीजिएगा। आईफोन में ये फीचर है कि आप रजा सर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हाँ, ठीक है सर, मैं देता हूँ। कि अभी कितने रुपया देना पड़ेगा सर? अभी आप 3000 कर दीजिए। ठीक है, दे रहा हूँ सर, अभी दे रहा हूँ। तो ये नंबर हो गया 9393 आईफोन के टीचर रजा सर हैं, आईफोन के टीचर रजा सर हैं, ये रजा सर हैं। आईफोन के टीचर रजा सर हैं और शहजाद सर है। शहजाद सर आपका सॉफ्टवेयर बताएंगे, रजा सर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों बताएंगे। चलिए, तो डम्मई दास और इन्होंने लिया। बाकी लोग जो करने चाहते हैं, अगर और भी कोई करना चाहता है तो ऑफर तो ये खत्म हो गया, मगर उसमें मैं आपको 500 रुपये का डिस्काउंट दे दूंगा। अगर अभी कोई रजिस्टर करता है तो ये 2000 वाला डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा, मगर 500 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अभी कोई और रजिस्टर लाइव क्लास के दौरान में करते हैं तो। 93 देख देखना। 89 निमई और आपका हो गया तो बताइए। सर 3000 नहीं जा रहा है, 2000 दिया है, 1000 दे रहा हूँ सर। चलिए, हाँ, साथ में आपका आ 3000 गया, नहीं दे निमई रहा आपका आ गया। है। ठीक है सर, दे रहा हूँ सर। और 1000। 8935939022। 9022। हाँ हाँ। नहीं सर, ये हमारे टाइम पे ऑफर किधर था? अब आपके दे लिए दिया सर 3000। अब क्या मैं बोलूं। काफी दिनों से आप सोच रहे हैं मुनीर, अब आप तो जुड़ ही नहीं रहे। आपको सर तो मैंने 3000 दे कहा दिया था सर। सर। हाँ, चलिए, आ गया, आपका भी आ गया। ठीक है सर। हम तो अभी चलो, सपोर्ट दे रहे हैं, क्या हमारा भी करें? चला गया सर। हाँ, चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। बाकी जो भी जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों के लिए भी एक्स्ट्रा 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 8500 रुपये आपको लगेंगे। सर स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा क्या? हाँ, स्क्रीनशॉट तो देना पड़ेगा ना। स्क्रीनशॉट नहीं देंगे तो फिर कैसे पता चलेगा। नंबर डाल दीजिए और स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, तो फिर हमको आप अभी मीटिंग खत्म हो जाएगी, फिर हम आप हमको कांटेक्ट कैसे करेंगे, या फिर हम आपको कैसे करेंगे। जी सर, जी सर, जी सर। मुनीर, आप कर लीजिए, जुड़ जाइए। कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। 100% है जहाँ पर है, उससे तो 5 कदम आईफोन में ऊपर रहेंगे, इसकी तो गारंटी है आपको। जी सर, वो तो है। अभी आप कर रहे हैं आईफोन में, उससे 5 कदम तो आगे रहेंगे। हो सकता है जी कि सर। बिल्कुल अल्टीमेट एकदम बिल्कुल सुपर मास्टर नहीं बन पाए, मगर मास्टर तो बन जाएंगे। जैसे क्या बोलते हैं, एंड्रॉइड में आज इतना वो कहते हैं कि आज कम से कम मेरे पास 5-6 बंदे आते हैं, शॉपकीपर्स 5-6 आते हैं। अच्छा, अच्छा। जी सर। बस एक हॉल लेने वाला हूँ यहीं पे, तो उसके बारे में आपके साथ बात करने वाला हूँ कुछ टाइम के बाद। अच्छा, ट्रेनिंग के लिए। जी जी जी। एक वहां पर एक और बंदे आए हैं मंसूर के नाम से, लाल चौक से 5 मिनट पे ही है उनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहां पे डाल रहे हैं वो। आपसे अच्छा, कनेक्ट करूंगा मैं। वो पहले मेरा भी राम अभी है। मेरा बस 10-15 दिन के बाद ही स्टार्टअप हो जाएगा, क्योंकि मैं रूम देख रहा हूँ, वो हाँ, हाँ, 12x25 है। और काफी बड़ा है, फिर तो काफी बड़ा है। हाँ हाँ, बड़ा है, बहुत अच्छा है। तो अभी उसके साथ वो एग्रीमेंट पे अभी घिस कर रहा है। हम्म। एग्रीमेंट हो जाएगा तो दैट से फिर आपको कॉल कर दूंगा। चलिए, बिल्कुल एक बिल्कुल। कश्मीर से तो बहुत बहुत लोग हैं। अब जी जी, कश्मीर में भी बहुत बहुत लोग अब। बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक बंदा आ रहा है मेरे पास, वो अभी देख रहा है क्या
कैसे क्या। अभी एक बंदा मेरे पास, मेरी सीट अभी यहाँ पे बहुत कम है शॉप पे, तो देख रहा हूँ यहीं पे नियर बाई है मेरे पास। लाल चौक में नहीं है मगर मेरे शॉप से कम हाँ, 10 मिनट की दूरी पे है। तो रजा सर बाकी को भी मुनीर परसों जुड़ मैंने जाइए, वीडियो कॉल मैं किया यही था। कहूंगा आपको, चलिए आपके लिए भी रजा सर, आपको रजा सर वाला ही ऑफर मिलेगा। सबसे आप पहले बाधिक बंद सीखने को तो बहुत कुछ मिलेगा। से नहीं आते कितने प्ले मोबाइल देखेंगे। है ना, सीखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, जुड़ जाए रजा सर के साथ। आप आईफोन में बहुत सारी चीजें आपको आप सीखने को देखते हैं मिलेगी। सुधार जाए सब वीडियो देना। तो मुनीर जुड़ना है। फोन करेंगे सर आपको। अच्छा, फोन तब भी करेंगे। आपको ऑलरेडी मेरे को फोन करना ही है। आज अच्छा मैं फोन सोच रहा था फोन करने के लिए, कल भी सोच रहा था, तो चलिए चलिए, इसलिए टाइम नहीं मिला था, तो मैं आज इंशाल्लाह फोन आपको करूंगा जरूर। चलेगा ना, परफेक्ट। ओके ओके। चलिए मिस्टर गुलाब मानी, गैलेक्सी S10e, गैलेक्सी S10e, आप यू आर इंग्लिश क्लास स्टूडेंट और हिंदी? अमित नमई तो आ गए हैं, और कौन आया है? संजू अली आए हैं। गैलेक्सी S10e, यू आर फ्रॉम विच कंट्री? आईडी डालना है, पैसे